तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक विशिष्ट आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए क्या-क्या जो आवेदन पत्र या फिर क्या-क्या उसकी जानकारी है, किस लिए एग्ज़ाम होती है या एक जो एकलव्य स्कूल होता है, जो मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, कन्या शिक्षा परिसर जो होता है, उसमें आप किस तरह से अपने बच्चों का एडमिशन लेंगे। तो मैं आपको इसके बारे में एक जानकारी बता देना चाहूँ। पहले 2 शब्द बोलना चाहता हूँ जिसमें आपको थोड़ा लगे कि आप क्यों ईएमआरएस या फिर क्यों आप मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ज्वाइन करेंगे। तो इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल जो होता है पढ़ने का, बच्चों का उनके जो माइंड होता है उसको सेटअप करने का, तो ऐसा ही क्यों ना हम प्राइवेट स्कूल के बजाय हम गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं, जो हमारे कन्या शिक्षा परिसर या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो होता है, क्यों ना हम उसमें एडमिशन दिलाए। ये ऐसे स्कूल होते हैं जिनका माहौल बिल्कुल प्राइवेट जैसा होता है, इसमें हर चीज़ स्ट्रिक्ट होती है, हर तरीका होता है, बच्चों को पढ़ाने का लेक्चर लगते हैं, बाकायदा पूरी सिस्टम हर चीज़ करवाई जाती है। बहुत ही अच्छे स्कूल माना जाता है इनको, तो क्यों ना हम इसमें एडमिशन करवाएं। तो इसके लिए अभी एकेडमिक कैलेंडर जारी हो चुका है। 2024-25 में ईएमआरएस कन्या शिक्षा परिसर या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो एकलव्य स्कूल होती है, उसमें एडमिशन के लिए प्रोसेस चालू हो चुकी है। तो आज 6 दिसंबर हो गई है, कल ही इसका जो नोटिफिकेशन हमारे पास आया था, तो हम आज आपके सामने इसके जो लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये रूल बुक बता देते हैं इसकी, जो एकलव्य स्कूल होता है, तो रूल बुक जारी हो चुकी है। इसमें अभी जो आज से जो एडमिशन चालू हो रहे हैं वो केवल 6 क्लास के जो 6 स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसमें आपको बता देना चाहता हूँ किस तरह से क्या-क्या जो फॉर्म भरना है, किस तरह से क्या इसका वो क्राइटेरिया होगा, कितनी सीट होगी, क्या ये होगा, तो मैं आपको बता देना चाहूँ। सबसे पहले आप इसमें देख सकते जनरल गाइडेंस में देख सकते हो आप इसमें एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या-क्या होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 6 क्लास में एडमिशन ले रहा है तो उसकी मिनिमम जो एज है वो 10 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो ईयर है वो जो ये एज है वो 13 साल की होना चाहिए। 10 से 13 साल के बीच में इसकी 6 क्लास में एडमिशन के लिए एज होना चाहिए। इसके बाद 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इस तरह से आगे भी ये चीज़ चलती रहती है। उसमें भी इसमें फिक्स रहता है कि आप कौन से ईयर में है और एडमिशन जो है कौन से ईयर से कौन से ईयर तक लिया जाएगा, इस तरह से सारा इसमें एज लिमिट रखी गई है। बाकी जो एसटी के या मतलब अभी जो डिफरेंट एबिलिटी होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनको लिए एक एज का रिलेक्शन भी रखा जाता है। तो उसमें सब अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। इसके बाद मैं आपको और आगे बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ आपके काम की नहीं है, बाकी और बता देना चाहता हूँ इसमें सीटें कैसे क्या रहेगी, कितना क्या एडमिशन होगा, इस तरह के सारे आपको ये रूल बुक में मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो इसकी डेट है, डेट के सीधा अपन इस डेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, एडमिशन कब तक होगा, कैसा क्या सब कुछ इसमें है। तो जैसे कि एडमिशन अनाउंसमेंट जो इसका होता है न्यूज़पेपर या फिर एमपीएसआरएस की जो वेबसाइट उसके ऊपर ही होता है। आप सबको पता है, आज मैंने आपके सामने लेके भी आया हूँ। तो इस तरह से आपको फॉर्म डालने के बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट वगैरह आता है, फिर मेरिट के बेस पे जो एडमिशन लिया जाता है। तो ये सब इसमें आता है। ठीक है। और इसका जो पार्ट है, क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता ही है, मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा अर्थमेटिक टेस्ट होते हैं, मैथ्स वगैरह थोड़ी सी जो बेसिक होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग इस टाइप का। और लैंग्वेज होती है इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश पूछा जाता है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होते हैं, 25 अरिथमेटिक होते हैं और 25 जो है वो लैंग्वेज के होते हैं। तो इस तरह से 100 नंबर का आपका पेपर होता है। और उससे ये जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये अपना है वो रहता है ना एग्जाम का पैटर्न। और इसमें जो दिव्यांग होते हैं उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है टाइम। ठीक है। तो अभी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो क्लास 6 के लिए है। बाद में जो एडमिशन होता है लेटरल एडमिशन कहा जाता है, जिसमें खाली सीट अगर बची हो तो उसमें 8th 9th या 11th में भी एडमिशन लिए जाते हैं। बट अगर सीट खाली हो तो उस कंडीशन में एडमिशन लिए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अभी इसकी डेट पे आते हैं सीधे हम। इसकी डेट जो है अभी चल रही है और
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट जो आया था वो MP सारस की वेबसाइट पे आया था 5 दिसंबर को, ठीक है। और ऑनलाइन ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा इनका 6 दिसंबर से होगा। 6 दिसंबर तक लास्ट डेट इसकी 8 जनवरी तक है, 8 जनवरी 2024। और इसके बाद एडमिट कार्ड जो होंगे उनके 29 जनवरी को रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। फिर एग्जाम वगैरह होगा, एग्जाम होने के बाद उसके मेरिट जो कैंडिडेट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके बेस में एडमिशन होगा। इसके बाद एडमिशन जो है वो फिर 15 मई के लिए सेकेंड एडमिशन 7th क्लास, इसके बाद का जो होगा वो बाद में चालू हो जाएंगे अगर सीट खाली है तो, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जो 8th क्लास का जो एडमिशन होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में लगभग हो सकता है अगर सीट खाली हो तो। बाकी सीट खाली नहीं रहती है। अगर आपका बच्चा 6th क्लास में 5th पास करके 6th में जा रहा था, आप इसको जरूर एडमिशन दिलवाए, ठीक है। तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी और मैं इसकी जानकारी दूसरे वीडियो में दूंगा। आज अभी इसका केवल एडमिशन का जो है वही आपको सामने लेके आया हूँ मैं। बाकी इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या फैसिलिटी होती है, सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँ। धन्यवाद।